अभी जो हमारा चैप्टर ये है प्रमस्तिष्कीय असममित यानी सेरेब्रल असाइमेट्री। और आइए और इसके हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो और हम जितना जल्द से जल्द हो सके वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सके, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ सके। और उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे करीब करीब 10-12 इस चैप्टर से हम लेंगे ताकि आपको थोड़ा अधिक समझ में आ जाए। और खास करके जब आप इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो वहां पे आपको काफी ज्यादा फायदा हो। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्कीय असममिति का अध्ययन की शुरुआत की जड़ निम्नलिखित में से किससे मुख्य रूप से संबंधित है। तो याद रखिएगा, मार्डेक्स ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रमस्तिष्कीय असममिति यानी सेरेब्रल एसिमेट्री के बारे में खास करके उन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया था कि बायां गोलार्ध का प्लानम टेम्पोरल दायां गोलार्ध के प्लानम टेम्पोरल के 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है। तो इसका आंसर होगा गैक्सविंड तथा लेविटस्किन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बुरा पदार्थ ज्यादा पाया जाता है, यानी ग्रे मैटर जिसमें ज्यादा पाया जाता है वो होता है बायां गोलार्ध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य व्यक्ति के दृष्टि में प्रमस्तिष्कीय असममिति के अध्ययन का संबंध किनके शोधों से अधिक है। आंसर याद रखिएगा, मस्किन तथा फोरगेज के शोध से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवीनतम शोधों से स्पष्ट हुआ है कि प्लानम टेम्पोरल मानव मस्तिष्क में एक समान न होकर भिन्न होता है। इस तथ्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा सही, बायां जो गोलार्ध का प्लानम है, प्लानम टेम्पोरल होता है, ये बड़ा होता है दाएं गोलार्ध के प्लानम टेम्पोरल से, और वो भी 1 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण हस्त व्यक्ति यानी जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति है ये जो है ना लेफ्ट हैंड, दक्षिण हस्तिक व्यक्तियों का बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड निम्नलिखित में से किस कार्य पर दायां हाथ की तुलना में श्रेष्ठ उत्पादन करेगा। तो विभिन्न तरह के कोणात्मक वस्तु के परिचालन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोल्फ तथा डूडेल का शोध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आंसर होगा इसका मुख की गति से यानी माउथ मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण हस्तिक यानी राइट हैंडेड व्यक्ति का शाब्दिक समस्याओं का समाधान जब यानी राइट हैंडेड पर्सन जो है जब शाब्दिक समस्याओं का समाधान करते हैं तो प्रायः वे अपना आंख तथा सिर दाईं ओर घुमाते हैं, आंख तथा सिर दाईं ओर घुमाते हैं। यानी अगर हम राइट हैंड है तो हमारा आंख किधर जाएगा, इधर। उस तथा स्थानिक और आंकिक समस्याओं का समाधान करते समय, यानी स्थानिक मतलब स्पेशियल तथा आंकिक यानी न्यूमेरिकल का समाधान करते समय, समस्याओं का समाधान करते समय बाईं ओर अपना आंख तथा सिर प्राय घुमाते हैं, यानी न्यूमेरिकल के लिए हम लोग इधर देखेंगे। उसके बाद इसे तकनीकी तौर पर क्या कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पार्श्विक नेत्र टकटकी यानी लैटरल आई गेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक असममिति के व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता यानी इंडिविजुअल वेरिएशन में किसका योगदान सबसे अधिक होता है। आंसर याद रखिएगा, आस्तिकता तथा यौन दोनों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सबसे पहले यह खोज किया था कि महिलाओं का एस्पेलेनियम पुरुषों के एस्पेलेनियम से सार्थक रूप से बड़ा होता है। आंसर याद रखिएगा, लाकोस्टे, उत्तम सिंह तथा होलावे ने। उसी की बात है कि उत्तम सिंह जो थे वो इंडियन थे, तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्पस कोलेजम के पश्च भाग को कहा जाता है, यानी पीछे के भाग को क्या कहा जाता है कॉर्पस कोलेजम के। आंसर होगा एस्पेलेनियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनके शोध से का यह निष्कर्ष था कि बायां शंखपाली में क्षति उत्पन्न होने से प्रायोज्य
निरर्थक पदों की पहचान ठीक से नहीं कर पाता है तथा दाएं शंख पाली में क्षति होने से अपरिचित चित्रों का पहचान घटिया होता है। उस वैज्ञानिक का नाम था रूबिनो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्श्विक क्षति में सामान्यतः दो तरह की संवेगिक प्रतिक्रिया दिखलाता है। गोल्डस्टीन ने इनमें से एक संवेगिक प्रतिक्रिया को विशेष नाम दिया है। उसका नाम क्या है? आपाती प्रतिक्रिया यानी कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क में क्षति के बिंदु से संरचनात्मक रूप से दूर के भागों में जो कार्यात्मक क्षुद्रता होती है उसे कहा जाता है। आंसर होगा डियास्किसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति में प्रोसोपैग्नोसिया होने की उम्मीद अधिक होती है? तो दायां पश्च क्षति वाले व्यक्ति में ये जो है ये थोड़ा ज्यादा होने की उम्मीद होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, एस्टेरियोगनेसिस का संबंध किससे होता है? एस्टेरियोगनेसिस का संबंध स्पर्श प्रत्यक्षण से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी दो घटनाओं के कालिक क्रम के बारे में सही अनुमान लगाने में किसकी भूमिका अधिक होती है? तो आंसर होगा बायां अग्रपाली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः मानव मस्तिष्क का दायां गोलार्ध, आंसर होगा बाएं गोलार्ध से बड़ा तथा भारी होता है। उसके बाद यानी कि जो हमारा दायां साइड है मस्तिष्क का ये भारी होगा इस साइड की अपेक्षा और ये बड़ा भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिल्वेनियन फिशर की ढाल की किस गोलार्ध में धीरे धीरे ऊंचाई की ओर अग्रसर होते जाता है? तो बायां गोलार्ध में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडियल गेनिकुलेट न्यूक्लियस जो मुख्य श्रवण कॉर्टेक्स में प्रक्षेपित होता है किस गोलार्ध में बड़ा होता है? आंसर होगा दायां गोलार्ध में बड़ा होता है।